हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और सिचुएशन कितनी ज़्यादा ग्रेव है ये आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियोस के थ्रू देख लिया होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरी सिचुएशन मणिपुर में कंटेन होने के बजाय अब अगल बगल के राज्य जैसे मिजोरम वहाँ पे भी फैल रही है। और इस सब के बावजूद भी राज्यसभा में हमारी गवर्नमेंट और हमारी अपोजिशन इस चीज़ पे चर्चा नहीं कर पाई। वजह है रूल 267। तो पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये पूरी सिचुएशन डेवलप कैसे हुई, मणिपुर में जो इशू चल रहा है उसके रीजंस क्या हैं, और फिर रूल 267 और रूल 176 जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में वो है क्या। शुरू करते हैं। ये है मणिपुर की आजकल की तस्वीर अनफॉर्चुनेटली। और क्या रीजंस हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन डेवलप होने के पीछे के ब्रॉड रीजंस क्या हैं, तो ब्रॉडली दो रीजन है। एक है मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन और दूसरा है गवर्नमेंट का एक्शन, मणिपुर गवर्नमेंट का एक्शन। हाई कोर्ट का डिसीजन कैसे? एक्चुअली कहानी शुरू हुई है सन 2013 में, लगभग आज से 10 साल पहले, एक डेकेड पहले, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने ये कहा कि मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए, इसके इसको स्टेटस देने के बारे में एक विचार किया जाए। सिर्फ यही बात बोली। 10 साल बाद साल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि मेती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाए, जिससे कि वो अगल बगल की कुकी लैंड पे, जो हिली एरियाज के लैंड है, वहां जाके उन लैंड्स को खरीदने की उनके पास एक राइट रहे, क्योंकि बेसिकली वो बस 10% लैंड में ही सिचुएटेड हैं और वहीं पे उनकी पूरा जीवन बसर वहीं पे होता है। इस सिचुएशन के बाद, इस ऑर्डर के आने के बाद, जो दूसरी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा भड़क गई कि उनके लैंड पे कैसे बाहर के लोग आ सकते हैं, इवेंचुअली रीइग्नाइटिंग द हिस्टोरिकल टेंशंस बिटवीन मेटी कम्युनिटी एंड द हिल ट्राइब्स विच आर कुकी ट्राइब्स। इस मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के अलावा एक और चीज़ है जिसने इस आग में घी का काम किया, वो है गवर्नमेंट का एक्शन। एविक्शन ड्राइव चलाई गई। यही लोग जो इस डिसीजन के साथ, जो हिल कम्युनिटी के डिसीजन के साथ के लोग थोड़े से रिजर्व्ड थे, उन्हीं का ये मानना था कि फरवरी 2023 में जब गवर्नमेंट ने ये चलाया कि व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन एविक्शन ड्राइव सीन एज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप, मेदी कम्युनिटी जो हिली कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी जो हिली कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि हमारे एरिया पे ये जो इविक्शन ड्राइव चलाया जा रहा है ये स्पेसिफिकली हमको टारगेट किया जा रहा है। पर ये इविक्शन ड्राइव वहां चलाया क्यों गया, अगर एक बार उसके बारे में भी बात कर ले तो ये एरिया आप देखोगे कि तो मणिपुर यहाँ पे है, हमारा इंडिया यहाँ पे है, और मणिपुर एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। और म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, इन तीनों को बना के बनता है गोल्डन ट्रायंगल, जहां पे ओपियम ओपियम की इकॉनमी, बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। अब मणिपुर पहले इस पूरे गोल्डन ट्रायंगल का एक कस्टमर था, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हीं हिली एरियाज में जहाँ पे इविक्शन ड्राइव चलाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे यहीं से लोग उठ के वहां जाके उस ओपीएम की खेती करने लगे और अब मणिपुर एक कस्टमर से एक सप्लायर बनता जा रहा है। तो उन्हीं सिचुएशन को, उसी पूरी प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इविक्शन ड्राइव चलाया, लेकिन सिचुएशन वहां से धीरे धीरे खराब होती गई। इन्हीं दोनों बैकग्राउंड्स, गवर्नमेंट के इविक्शन ड्राइव को लेके और मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेके, वहां के एक ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM ने कहा कि हम मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत में ये पूरा विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा साइलेंट था, बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन खराब होने लगी और इवेंचुअली अब 140 से ज्यादा लोग मर गए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। ठीक, लेकिन जैसे हमने बोला, ये जो सिचुएशन खराब हो रही है, इसके अलावा जो ये सिचुएशन अगल बगल के राज्यों में भी फैल रही है, उसके बावजूद ये पार्लियामेंट में मुद्दा डिस्कस क्यों नहीं हो पा रहा है। सो द न्यूज इज, recently the opposition in the Raj Sabha demanded that all other business to be suspended for the day to take up the Manipur issue. अब रूल 267 ये कहता है कि अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो जो भी राज्यसभा के प्री डिसाइडेड वर्क्स हैं उन सबको साइडलाइन करके उस नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे को उठाया जाएगा। ये चीज राज्यसभा एमपीज के द्वारा जगदीप धनखड़ जी के साथ, जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उनके सामने रखी गई, बट उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन पे इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है और हम इस मुद्दे को 267 नहीं बल्कि रूल 176 के थ्रू डिस्कस करेंगे। आगे चल के समझेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए 276
और की वजह से गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा पिछले कुछ टाइम से होता आ रहा है। इवन पिछले सेशन में भी 8 बार गवर्नमेंट ने ये कोशिश की, चाहे वो चाइनीज़ इशू हो या उस तरीके के कई सारे इंपॉर्टेंट इशू, तो उसमें अपोजिशन ने कई बार कोशिश की कि वो इस रूल 267 के तहत ये डिस्कशन कर सके, लेकिन उसे कभी भी ये परमिशन नहीं मिला है। तो है क्या 267, जिसके लिए व्हाट इज द रूल 267? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, अंडर रूल 267, इसके तहत जो भी राज्यसभा एमपी है, दे कैन गिव अ रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल लिस्टेड बिजनेस एंड डिस्कस एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री which is a issue of national importance which a country is facing. कोई भी राज्यसभा मेंबर, any राज्यसभा मेंबर may notify the chairperson the topic for discussion, कि स्पेसिफिकली किस टॉपिक पे ये डिस्कशन हो, रूल 267 किस मुद्दे के ऊपर हो। इसके लिए कोई मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं, कोई स्टेट ऑफ मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं, ना ही रूलिंग पार्टी से बिलोंग करने की जरूरत है। जो भी 250 मेंबर्स है राज्यसभा के, हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो इस मैटर को उठा सके। लेकिन सिर्फ चेयरपर्सन ही डिसाइड करेगा कि क्या ओनली चेयरपर्सन। तो ओनली वाले क्वेश्चंस जो हमने एकदम दिमाग में गांठ बांध रखी थी कि ये वाले क्वेश्चंस गलत ही होंगे, अब उससे आगे बढ़ना पड़ेगा पिछले कुछ साल के प्रीलिम्स को देखते हुए, और होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस रूल 267 में सिर्फ चेयरपर्सन ही ये डिसाइड करेगा कि क्या इस मुद्दे को उठाया जाए, आगे लेके जाया जाए या नहीं लेके जाया जाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अपोजिशन क्यों चाहती है कि रूल 267 के तहत ही ये डिस्कशन हो? तो ब्रॉड रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा ये माना जाता है कि जो 267 में जो भी बातें होंगी वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दा रहेगी। एंड फर्दर द गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द इशू ड्यूरिंग द रूल 267 डिस्कशंस। 267 डिस्कशन के तहत अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बाध्यता रहेगी, दे विल बी फोर्स्ड टू रिप्लाई, उन्हें उसका एक जवाब देना ही पड़ेगा। और इसीलिए कि गवर्नमेंट किसी पतली गली से ना निकल जाए, अपोजिशन चाहता है कि इस रूल के तहत डिस्कशन हो। हाउएवर इट इज अप टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन द हाउस टू वोट एंड अंडरमाइन एंड डिटरमाइन इफ द रूल शुड एक्चुअली बी सस्पेंडेड, ठीक है, और नॉट। वो थोड़ा सा दिख कम रहा है इस तरफ। तो ये इवेंचुअली गवर्नमेंट ये एमपीज के ऊपर है। नाउ गवर्नमेंट 276 के तहत नहीं मानी, ठीक, लेकिन वो 176 के तहत मानी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 176 है क्या? सबसे पहली बात ये कि 176 अगर आपके पास आए कि कौन इस डिस्कशन को एलोकेट करता है, 176 के तहत किसके पास ये मतलब टाइम एलोकेट करने की परमिशन किसके पास है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो एलोकेट करती है टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 176 के तहत क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन होता है, 2.5 घंटे से ज्यादा किसी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई भी एमपी इसे प्रपोज कर सकता है कि 176 के तहत डिस्कशन हो, लेकिन 2 एमपीज को साइन करना पड़ेगा कि दे एग्री टू देयर फेलो एमपी कि हम इस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर किसी ने अगर आप एमपी बन जाते हैं कल और आप मानते हैं कि 176 के तहत डिस्कशन होना चाहिए, तो आप अपने 2 दोस्तों को भी लेके जाना जो आपके लिए इसे साइन करें, ठीक है। तो the MP raises the matter and this is followed by other MPs discussing the issue. The minister in charge responds at the end of the discussion. डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वो जो 276 में वो बाध्य होते हैं, यहाँ पे वो फोर्सफुली नहीं है, पर हाँ मिनिस्टर इसके एंड में रिस्पॉन्ड करते ही हैं, ठीक। तो ब्रॉडली हमने देखा कि कैसे ये सिचुएशन जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया वीडियोस के थ्रू हो, लेकिन या चाहे अब जो अगल बगल के सिचुएशंस जो अगल बगल के स्टेट हैं, जैसे मिजोरम का स्टेट, वहाँ पे भी ये सिचुएशन कुकी मेथी वाली फैलती जा रही है। इसके बावजूद 276 और 176 का पूरा डिस्कशन चले जा रहा है कि हमारे पार्लियामेंट में किस रूल के तहत चर्चा हो। लेकिन इस सब के अलावा अगर सोल्यूशंस की बात की जाए तो एक सोल्यूशन जो बार बार हर वक्त ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, यही एक पॉसिबल सोल्यूशन है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1951 से लेकर 2019 तक मणिपुर में 10 बार इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये एक और बार 11वीं बार लग गया तो क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हाँ या ना? और अगर नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन बेहतर हो सकता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना।
अगर कोई अच्छा कमेंट होगा तो वी विल पिन इट. Until then, keep watching, keep revising, keep reading. Stay tuned. Bye bye.